बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के एक नए सवाल के साथ आज हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा ये सवाल जो है वो कराची इंटर बोर्ड से रिलेटेड है और फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का ये सवाल है 2002 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 का बी। जनरल से रिलेटेड ये हमारा छठा यानी कि 6th लेक्चर है और हमारे इस लेक्चर से न सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं बल्कि बीएस कॉमर्स, बीबीए, एमबीए, बीकॉम और एमबीए के वो स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है और वो नए नए इस फील्ड में आए हैं। बिस्मिल्लाह करके आज का हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च का महीना है ऑफ द करंट ईयर। देखिए ईयर आपको मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने का जिक्र कर रहा है। मिस्टर जिया कौन कहलाएंगे? कारोबार के ओनर कहलाएंगे। और लिखा हुआ क्या है? बिजनेस कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? जो कि मुशीर होता है, मशवरा देता है, मुख्तलिफ किस्म के ये मशवरे देते हैं। कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, और ये सारी ट्रांजेक्शंस ये कंप्लीट कर रहे हैं। कंसल्टेंट जो है वो अपनी फील्ड का माहिर होता है और वो मुख्तलिफ तरह के मशवरे देकर अर्निंग करता है। जरा देखते हैं कि पहली ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कहा जा रहा है। जिया स्टार्टेड हिज बिजनेस। जिया ने अपना बिजनेस शुरू किया विद द कैश इन्वेस्टमेंट, और कारोबार के अंदर कैश लेकर आया है टोटल 25,000 रुपए। सबसे पहले हमने क्या किया? मिस्टर जिया लिख दिया जो कि बंदे का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता तो हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते। फिलहाल हमने ओनर का नाम लिख दिया। उसके नीचे लिखा है जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, इन सब कॉलम से अब आप अच्छी तरह से आगाह हो चुके होंगे। ये कॉलम बनते हैं। बताएं कि ईयर हमारे पास मेंशन है। ईयर तो हमें नहीं मेंशन क्योंकि करंट ईयर कह रहा है, अलबत्ता महीना मेंशन है मार्च की पहली तारीख। लिहाजा डायरेक्ट मैं पहली लाइन में इस दफा लिख दूंगा मार्च, और मार्च की पहली तारीख। बताएं मार्च की पहली तारीख को क्या कर रहा है मिस्टर जिया? मिस्टर जिया साहब कारोबार के अंदर कैश लेकर आ रहे हैं 25,000 रुपए। तीन चीजें आपको ढूंढनी है हर तरह के ट्रांजेक्शन में। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हेड ऑफ अकाउंट, नंबर 2 नेचर ऑफ अकाउंट, और नंबर 3 रूल अप्लाई करेंगे हम डेबिट और क्रेडिट का। सबसे पहले बताइए इसके हेड ऑफ अकाउंट क्या क्या आ रहे हैं। हेड ऑफ अकाउंट एक तो कैश आ रहा है और एक आ रहा है आपके पास कैपिटल। कैश कारोबार के अंदर बढ़ रहा है और कैपिटल के अंदर भी इजाफा हो रहा है मालिक के। कैश जब भी बढ़ता है रूल के मुताबिक आप उसको डेबिट करवाते हैं। इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। और इसी तरीके से कैपिटल की नेचर क्या होती है? कैपिटल की नेचर ओनर्स इक्विटी है और मालिक का हक यानी कि ओनर्स इक्विटी उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो एंट्रीज हम क्या बनाने जा रहे हैं? कैश डेबिट हो जाएगा। कैश बताएं कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है? जितना मालिक कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है 25,000 रुपए। और क्रेडिट हम करवा देंगे जिया का कैपिटल, जिया कैपिटल। नरेशन इसकी क्या हो जाएगी? नरेशन आप यहाँ लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश। ये जो जुमला लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर, इस जुमले को हम अकाउंटिंग की जबान में नरेशन कहते हैं। और ये जुमला हर एंट्री के नीचे आपको लाजमी तौर पर लिखना पड़ेगा। बताएं क्या हो रहा है? ओनर ने कारोबार के अंदर कैश इन्वेस्ट किया। कैश एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में इजाफा आप डेबिट करवाते हैं। दूसरी तरफ ओनर का जो कैपिटल है, जो ओनर का जो ओनर्स इक्विटी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और कैपिटल में जब भी इजाफा होता है क्या होता है? क्रेडिट होता है। डेबिट हमेशा पीछे से लिखा जाता है, क्रेडिट थोड़ी जगह छोड़ के आगे से लिखा जाता है। और उसके अब नीचे आपको नरेशन लिखी। नरेशन के बाद आपने लाइन खींची। ये लाइन भी आपको पेंसिल से खींचनी है। एक लाइन ड्रॉप करेंगे और सेकंड ट्रांजेक्शन पे चले जाएंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन में कहते हैं बॉट, खरीदा 6,000 रुपए की सप्लाईज है, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेशनरी होती है वो सप्लाईज इन्होंने खरीदी है फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए। बताएं हेड ऑफ अकाउंट क्या है? एक तो सप्लाईज मिला और चूंकि खरीद ली है इसका मतलब ये कैश मिला। बताएं सप्लाईज एसेट के तौर पर ट्रीट होता है और कैश खुद भी एक एसेट है। एक एसेट आपका बढ़ रहा है सप्लाईज के नाम से और एक एसेट आपका कम हो रहा है जो कि कैश है। सप्लाईज अगर बढ़ेगा तो रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा? सप्लाईज को आप डेबिट करवाएंगे। मार्च की तारीख है 2, ऑफिस के लिए खरीदा है लिहाजा ऑफिस सप्लाईज आप डेबिट करवाएंगे। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, रकम है 6,000 रुपए। और कैश में कमी हो रही है क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है, कैश में कमी हो जाएगा क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश। नरेशन इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बच सके और कम टाइम में हम बेहतर तौर पर आपको तमाम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। थर्ड ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। पेड ₹5,000 रेंट, 5,000 रुपए किराया अदा किया जा रहा है
फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने का। ख्याल रखिएगा मार्च का महीना इस वक्त शुरू हुआ है, मार्च की 3 तारीख को आप किराया पे कर रहे हैं। याद रखिएगा अगर कोई चीज आप एडवांस में पे कर दें, पहले से पे कर दें, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस कभी भी नहीं कहलाता। एक्सपेंस क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि जब आपने किसी भी चीज का उसकी अदायगी जो है वो पहले से कर दें तो वो कहलाता है प्री पेड। प्री माने पहले से, पेड माने अदा कर दिया। और प्री पेड क्या होता है? एसेट होता है। एसेट के अंदर बताएं इजाफा है या कमी है? इजाफा है। और एसेट में इजाफा हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पर आप एंट्री क्या बनाएंगे? प्रीपेड रेंट, डेबिट कर देंगे 5000 से। प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। और जब आपने पे कर दिया इसका मतलब है कैश आपके पास से जा रहा है, कैश में कमी हो रही है। मार्च की 3 तारीख है, प्रीपेड रेंट डेबिट। प्रीपेड आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है और रकम है 5000 रुपए। चूंकि आपने पे कर दिया लिहाजा कैश को आप करवा देंगे क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे चेक इशू किया होता तो कैश की जगह आ जाता बैंक। दूसरी बात, फर्स्ट करें ये रेंट आपने पे किया होता मार्च की 3 तारीख को नहीं बल्कि मार्च की 30 तारीख को, 31 को, 28 को, 29 को, यानी कि मार्च के आखिरी दिनों में, मार्च के एंड होते हुए। तो फिर ऐसी सूरत में आप प्रीपेड के तौर पे इसको रिकॉर्ड नहीं करते, फिर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस के तौर पर, क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा कहलाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंस में इजाफा क्यों कहलाएगा? इसलिए क्योंकि पूरा मार्च का महीना तकरीबन अब एंड हो रहा है। जब एंड हो रहा है तो अब जो आप किराया पे कर रहे हैं वो मार्च का, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने मार्च के महीने से फायदा उठा लिया उस जगह रहकर, लिहाजा अब ये आपका एक्सपेंस ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप इब्तिदाई दिनों में पे कर देंगे जैसे कि मार्च की 3 है, 4 है, 5 है, 2 है वगैरह वगैरह, तो ये कहलाता है आपका कभी भी एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि आपको क्या कहलाएगा? प्रीपेड कहलाएगा। मार्च की 3 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जाते हैं मार्च की 5। कहते हैं परचेज किया आपने या परचेज ऑफिस इक्विपमेंट कितने का? 12000 रुपए का। ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर क्या होती है? एसेट होती है और एसेट में इजाफा हो रहा है क्योंकि आपने खरीद के लिया है, एसेट में इजाफा हो जाएगा डेबिट। क्या चीज खरीदी है? ऑफिस इक्विपमेंट मार्च की 5। ऑफिस इक्विपमेंट आपका एसेट है, एसेट में इजाफा है। बताएं कितने का खरीद के लाए? ऑफिस इक्विपमेंट 12000 रुपए का। बहुत इंटरेस्टिंग ये ट्रांजेक्शन है, पूरे अनसोल्ड पेपर्स में आपको ये इस तरह की ट्रांजेक्शन एक ही दफा आपको नजर आएगी। कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के लाए 12000 रुपए की। दिस अमाउंट यानी 12000 का जिक्र कर रहा है, वॉज टू बी पेड, पे करना था, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का जो अल्फाज है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बराबर बराबर की एक साथ के अंदर आपको 12000 रुपए पे करने थे। एट द एंड ऑफ, कब कब पे करने थे वो भी बता रहा है। मार्च के एंड में यानी कि मार्च 31, अप्रैल के एंड में इसका मतलब अप्रैल 30, मई के एंड में इसका मतलब मई 31। इन 3 अलग अलग महीनों की आखिरी तारीख तक आपको ये पेमेंट करनी थी। चूंकि आपसे वो कह रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो कैलकुलेटर सारे स्टूडेंट्स निकालें। कैलकुलेटर में लिखिएगा 12000 यानी कि 12000 और उसको आप डिवाइड करा देंगे 3 से। पता है 3 से डिवाइड क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आ रहा है। तो जब 12000 को आप डिवाइड कराते हैं 3 से तो जवाब आएगा आपके पास 4000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्टॉलमेंट जो है उसकी अमाउंट निकल आएगी 4000 रुपए। बताएं एंट्री बनाते हुए आप क्या एज्यूम करेंगे कि जब आपने ये ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है मार्च की 5 तारीख को, तो क्या पेमेंट कर दी है? जब आपने पेमेंट नहीं की, पता कैसे चल रहा है? क्योंकि मार्च के अंदर जो आपने खरीदा है ऑफिस इक्विपमेंट, तो पेमेंट आप मार्च के एंड में करेंगे, अप्रैल के एंड में और मई के एंड में करेंगे। मार्च की 5 को 1 रुपया भी आपकी जेब से खर्च नहीं हो रहा। जब खर्च नहीं हो रहा और ऑफिस इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं, इससे साबित हुआ कि आपने उधार पे खरीदा। अगर उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी क्या बढ़ जाएगी? जवाब है यस। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट, या तो अकाउंट पे भी यहाँ पे चला जाएगा क्रेडिट। लायबिलिटी में इजाफा हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। रकम कितनी है? 12000 रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। फर्स्ट करें हमने कैश पे कर दिया होता मार्च की 5 तारीख को ही, तो यहाँ अकाउंट पेबल की जगह क्या आ जाता? कैश आ जाता। एक अहम बात, फर्ज करिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड वो बात बताऊंगा 2-3 ट्रांजेक्शन गुजरने के बाद। आते हैं हम 16 तारीख को, रिसिट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस। क्योंकि एक कंसल्टेंट है
मशवरे देते हैं मुख्तलिफ तरह के, और इनको रिसीट हासिल हो रही है, इनके कुछ पैसे मिल रहे हैं, इनको वसूली हो रही है कंसल्टेशन सर्विस फराहम करके 8250। जब भी रिसीट का वर्ड आएगा आप समझ जाएंगे नोट आ रहा है। नोट आ रहा है इसका मतलब कैश आ रहा है। कैश का मतलब एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, और एसेट में इजाफा क्या हो जाएगा, डेबिट। इसका मतलब ये हुआ मार्च की 16 तारीख को कैश इनको हासिल हो रहा है। कैश आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है 8250 से, और कंसल्टेशन फी इनकम, कंसल्टेशन फी इनकम जो है वो आप करवा देंगे क्रेडिट, क्योंकि इनकम में इजाफा हो रहा है। कैश आपका एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, और कंसल्टेशन फी इनकम जो है रेवेन्यू है, या आप कह सकते हैं इनकम है, और इनकम में इजाफा हो रहा है, इनकम में इजाफा क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड रिसीट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं 30 तारीख को। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह आप पे कर रहे हैं, इसको पे कर रहे हैं असिस्टेंट को। असिस्टेंट कौन होता है, जो कि मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ कामों में मदद फराहम कर रहा होता है। किसको मदद फराहम कर रहा है, यकीनन मिस्टर जिया को मदद फराहम कर रहा है। पैसे कितने दे रहे हैं उसको, 3600 रुपए, यानी कि 3600। बताइए जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को 3600 रुपए तनख्वाह फराहम कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहलाएगा, ये एक्सपेंस कराएगा। आप कौन है, जिया है। जिया की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका 3600 रुपए एक्सपेंस कराएगा। पता है एक्सपेंस क्या बढ़ रहा है, जवाब है बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या रूल अप्लाई करें, तो आप कराएंगे उसको डेबिट, एक्सपेंस में इजाफा हो जाएगा डेबिट। और दूसरी तरफ क्या आपने कैश पे कर दिया, जवाब पेमेंट है, इसका मतलब कैश पे कर दिया। कैश की नेचर क्या होती है, एसेट। एसेट में क्या कमी हो रही है, एसेट में कमी हो रही है, और एसेट में कमी आप करा देंगे क्रेडिट। लिहाजा मार्च की 16 के बाद, मार्च की है 30 तारीख, सैलरीज एक्सपेंस आप करवाएंगे डेबिट, और कैश आप करवा देंगे क्रेडिट। रकम बताइएगा कितनी है, रकम है आपके पास 3600 रुपए। एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ कैश में कमी हो रही है। एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और एसेट यानी कि कैश में कमी हो रही है, क्रेडिट करा दिया। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एक्सपेंस। मार्च की 31 के बाद अगली है मार्च की 30 के बाद, सॉरी मार्च की 31। मार्च की 31 को जरा देखिएगा, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं। मार्च की 31 पहली वाली हम पढ़ रहे हैं। पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है इक्विपमेंट के ऊपर, और देखिए रकम गायब है। रकम जो गायब है वो जानबूझ के गायब है। क्यों गायब है, क्योंकि रकम की यहाँ जरूरत है भी नहीं। ऊपर चेक करते हैं 5 तारीख को आपने क्या कोई इक्विपमेंट खरीदा था, जी हाँ खरीदा था। कितने का, 12000 का। बताएं इसकी पेमेंट क्या आपने कर दी थी, जवाब पेमेंट नहीं करी थी। पेमेंट कब करनी थी, 3 बराबर बराबर एक साथ में करनी थी। और कब कब करनी थी, करंट मंथ मार्च के एंड में, अप्रैल के एंड में, और मई के एंड में। बताएं जो करंट मंथ है मार्च का, उसका एंड आ गया, जवाब है बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आखिरी तारीख है, इसका एंड आ गया। क्या अब आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देनी चाहिए, जवाब है बिल्कुल पे कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वादे के मुताबिक वो वक्त आ गया है कि जब आप पेमेंट कर दें। क्या पूरे 12000 एक साथ पे कर दें, जवाब में कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि 3 बराबर एक साथ में अदा करना है। 12000 को डिवाइड किया था आपने 3 से, जवाब आया था 4000। 4000 रुपए अब आपके ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी बन गई कि 4000 रुपए पे कर दें। जिम्मेदारी तो पूरे 12000 की ही है, लेकिन इस वक्त आपका जो पेमेंट एक तरह से आप पर ड्यू हो गई इंस्टॉलमेंट, वो कितनी है, 4000। रकम कैसे निकली, 12000 को डिवाइड किया आपने 3 से, जवाब आया 4000। बताएं क्या आपने 4000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, इक्विपमेंट के ऊपर पे कर दिया है। जब आपने पे कर दिया है तो क्या लायबिलिटी जो आपके सर पर चढ़ी हुई थी 12000 रुपए की, वो मुकम्मल अदा हो गई है, जवाब जी नहीं। उस लायबिलिटी का एक पार्ट अदा हुआ है, उस लायबिलिटी का एक हिस्सा, टुकड़ा खत्म हो गया है। कितनी लायबिलिटी थी, 12000। कितनी लायबिलिटी अदा कर दी, 4000। तो लायबिलिटी में कमी हो रही है, जी हाँ। लायबिलिटी में कमी आप क्या कराते हैं, डेबिट। लिहाजा अकाउंट पेबल होने वाला है डेबिट। रकम बताइएगा, अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में कमी हो रही है 4000 रुपए से। बताएं आपने पेमेंट कर दी है, जवाब है पेमेंट कर दी है। कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। और फिर यहाँ पे आपने चेक इशू किया होता तो कैश की जगह आ जाता बैंक। अकाउंट पेबल डेबिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। चेक करें आपकी लायबिलिटी थी कितने की, चेक करिएगा। लायबिलिटी आपकी थी 12000 रुपए की। 12000 रुपए की लायबिलिटी में पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, तो लायबिलिटी जो 12000 रुपए की थी उसमें से 4000 रुपए की लायबिलिटी आपकी कम हो गई, रिड्यूस हो गई।
लायबिलिटी जब भी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। चेक करिए, लायबिलिटी हमने डेबिट करवा दी है 4000 से। इसका मतलब ये हुआ 31 मार्च को जब ये 4000 रुपये आप पे कर चुकेंगे, उसके बाद आपकी लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, आप बोलेंगे 12 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो आएगा सिर्फ और सिर्फ 4 और ये वाला 4 और 4 8। इसका मतलब 8000 रुपये की आप कहेंगे लायबिलिटी हमारे ऊपर सर पर मौजूद है, क्योंकि हम 4000 पे कर चुके हैं। यहाँ पे एक दो बातें मैं और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। ये फर्ज करें 12000 रुपये का इक्विपमेंट खरीदा होता और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की जगह लिखा होता 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और यहाँ पे आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते, तो बताएं ये वाली एंट्री तो 12000 से ही बनती है, ऑब्वियस इक्विपमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट 12000। लेकिन इस वाली एंट्री के अंदर आप कितनी रकम लिखते, जवाब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 12000 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, और 1000 रुपये आपकी लायबिलिटी उतर रही होगी। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 1000 से। एक और एग्जांपल, फर्स्ट में लिखा होता 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ एक इंस्टॉलमेंट जो है 31 तारीख को जब आप पे करेंगे तो उसकी रकम निकलेगी 6000। कैसे, 12000 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6000 आएगा। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 6000 रुपये से। ये दो अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए दी ताकि आपको याद रहे कि जरूरी नहीं है 3 ही रहे सवाल में। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। जिया विड्रू 8000 कैश। जिया साहब जो कि ओनर है, चेक कर लीजिए, जिया साहब जो कि ओनर है, इनका जिक्र ये शुरू में आया हुआ है। जिया ने 8000 रुपये कैश जो है विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। ऑलरेडी मैं आपको ये बात इन्फॉर्म कर चुका हूँ दूसरे वीडियो लेक्चर्स में कि पर्सनल यूज बोले प्राइवेट यूज बोले एक ही बात है। पर्सनल यूज का मतलब होता है जाती इस्तेमाल के लिए। ओनर ने कारोबार से कितना कैश निकाल लिया, 8000 रुपये निकाल लिया। जब भी ओनर अपने कारोबार से 1 रुपया भी निकाल लेता है, याद रखिएगा उसका सरमाया जितना भी फर्म में कंपनी में लगा हुआ होता है उस सरमाया में कमी हो जाएगी। जब भी कमी हो जाएगी तो कैपिटल में कमी कहलाएगी, और कैपिटल में कमी का मतलब होता है उसको आप नाम देते हैं अकाउंट्स की जबान में कि उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स क्या चीज है, मालिक जब भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए अपनी ही फर्म से अपनी ही कंपनी से कोई भी चीज निकाल के घर ले जाए, फर्नीचर उठा के ले गया, इक्विपमेंट उठा के ले गया, कैश निकाल के ले गया, या बैंक से पैसा ड्रॉ करके ले गया, तमाम सूरतों में अगर वो जाती इस्तेमाल के लिए पैसा लेके जा रहा है, याद रखिएगा वो ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स कितने से हो जाएगा, 8000 से। ड्राइंग्स डेबिट होगा। मार्च की 31 तारीख है, ड्राइंग्स डेबिट कितने से भाई, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8000 से। और क्रेडिट में आप क्या ले जाएंगे, क्रेडिट में आप ले जाएंगे कैश, क्रेडिट करा देंगे। कैश आपका एसेट है, एसेट में हो रही है आपके पास यहाँ पर कमी, और एसेट में जब कमी हो रही है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन आप क्या लिख देंगे, टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोले प्राइवेट यूज बोले एक ही बात है। अच्छा, मार्च 31 जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन एंट्री आपने बनाई है 4000 वाली, इसकी आप नरेशन क्या लिख सकते हैं, इसकी नरेशन ये लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने यानी कि ओनर ने कारोबार में से लेट सपोज उसने मर्चेंडाइज निकाल के ले गया, कैश लेकर नहीं गया, मर्चेंडाइज लेकर गया, तो एंट्री क्या बनाएंगे आप, ड्राइंग्स डेबिट, और कैश की जगह यहाँ पर आ जाएगा परचेजेस। याद रखिएगा परचेजेस को आप उठा के क्रेडिट कर देंगे। स्टूडेंट्स आज के हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको क्या चीज समझाई है, क्या सिखाया है, जनरल से रिलेटेड एक सवाल हमने उठाया, और जनरल से रिलेटेड इस सवाल के अंदर हमने आपको ये बात इन्फॉर्म करी कि किस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज पास करने से रिलेटेड हमने दूसरी वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी आपको बहुत सारी बातें, उसकी जो जुजियात होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किए हैं। बहुत जल्द ये चैप्टर हमारा एंड होने वाला है। आप तमाम स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर हमारी वीडियोस जब भी वॉच किया करें, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड उसको वॉच किया करें। बीच बीच में से अगर आप स्किप करते हुए देखेंगे तो आपको भरपूर तरीके से लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पर इसको शेयर करें, लाइक और कमेंट करना कभी ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरल अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने दोस्त और अपने टीचर सरल अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।